नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे गांव कसेरवा खुर्द में, जहां पर देशवाल खाप की एक पंचायत थी। वहाँ यहाँ उनका मंथन था, चिंतन। तो उस पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। क्या बातें हुई आज, क्या कड़े फैसले लिए गए हैं। कई राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं जो है देशवाल खाप से। तो बात करते हैं, यहाँ पर खाप चौधरी भी है। नमस्कार बाबा, कैसे हैं? ठीक है जी। बाबा जी, मैं क्या आज मुख्य मुद्दे रहे? मुख्य मुद्दे तो भाई सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि लाडली योजना हमने एक चला रखी और वो 2012 से चली हुई है। जैसा भी समय पे संभावित होता है हम उसे जो है पुरस्कार दें, चाहे वो जैसा भी हमारा बजट है उसके आधार पर हम कर लें कार्य। नशे पे हम ये कह रहे हैं भाई जो है गाँव में जो प्रधानी के चुनाव आ रहे, भाई आप इसमें शराब ना बांटो, क्योंकि इसमें हर साल जो है यंग युवा जो हमारे से पीछे हटते जा रहे हैं वे इसमें नशे की तरफ भाग रहे हैं, नशे पर जुड़ते जा रहे हैं। तो आप जो है भाई इस पर ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। खाप के सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि खाप चौधरी अकेला जिम्मेदारी नहीं निभा सकता जब बराबर में उसके भाई ना खड़े हों। क्योंकि उसके भाई खड़े हों और वे सब सम्मान करें तो नशाबंदी और जितनी भी कुरीतियाँ हैं ये हम समाप्त कर सकते हैं सबके सहयोग से। हम लग रहे हैं कि कुछ बच्चों को, युवा बच्चों को, युवा लड़कियों को आगे जो है हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। लड़कियां जो आज बड़ी सिंगर हैं उनकी वेशभूषाओं को देख लें तो वो भी अच्छी प्रकार की नहीं है, क्योंकि जो बहुत पढ़े लिखे शिक्षित हैं भाई ये तो कहें कि अपनी दृष्टि ऐसी ही बना लो, दृष्टि तो बनाओ, लेकिन सब आदमी अपनी दृष्टि को नहीं बना सकते एक जैसी। तो मेरा तो सबसे यही अनुरोध है भाई, चाहे महिला हो, क्योंकि महिला हमारी माँ भी है, बहन भी है, हमें सब उस तरीके से भी देखना चाहिए अपना भी, कि हम दूसरे की तो लड़की की तरफ को गलत निगाह से देखते हैं या विचार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब लड़की वाले हैं, लड़की है हमारी बहन है, वे भी माँ। लेकिन कुछ अपने व्यवहार में वे भी तब्दीली लाएं। मेरा तो यही निवेदन है कि व्यवहार को थोड़ा सा बदलें। हमारे लिए तो हम किसान हैं, हमें तो किसानी करनी पड़ेगी। हम सब नेता नहीं बन सकते जाट का। डीएनए ये डीएनए है, डीएनए उसमें थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि वो तो आपने देख ही लिया इस बिरादरी का देख पीछे हटने की बात कही, जो चोर साहब भी मंच से हर बार कहते हैं, टिकैत साहब भी, ये अपनी बात को हटाना पीछे से। भाई ये आपसी झगड़े हैं। मान लिया हमारा छोटा झगड़ा हो गया, भाई में विवाद हो गया, अरे थोड़ी थोड़ी सी अपनी बात को भाई ढिल्ली कर दो, इसे इतना बड़ा मुद्दा ना बनाओ भाई जय मुसा मुद्दा। भाई हम तो 20 लाख लगा देंगे, 10 लाख लगा देंगे मुकदमे में, कचहरी में। भाई फिर भी पंचों में ही होना, या मान ले चलो कोर्ट भी करे, हम तो नहीं कहते, भाई कोर्ट का भी सम्मान है, सर्वोपरि है, कोर्ट भी फैसले करे। ये थोड़ा ही कह सकेंगे भाई वो तो हमारे यहाँ का जो है भाई सुप्रीम पावर है, उसके बगैर तो देश चलाना असंभव है। हम उनका भी सम्मान करें, लेकिन कुछ बात है जो पहले भी गांव में निपटाए जाते, उसी तरह से फिर दोबारा भाई अपने आप को तैयार करें। जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी को मानने और निपटाने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्णिका देशवाल। आप वर्णिका जी, आप क्या पढ़ते हैं अभी, क्या जी, मैं अभी बीए सेकंड ईयर में। बीबीए सेकंड ईयर में। यहाँ पर और महिलाएं नहीं है, लड़कियां नहीं है, आप आई तो क्या सोच बनाकर यहाँ पर? देखिए, देश को जागरूक करने के लिए तो एक अकेला ही काफी है, ये नहीं कि नहीं, आप आई हैं तो मतलब क्या सीखा यहाँ से? मैंने यहाँ से सीखा कि जहाँ पर मतलब लड़कियाँ नहीं जा सकती वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। और ये तो वैसे भी हमारे देशवाल का है, हमारा परिवार या देशवाल तो हमारा। लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो परिवार की मर्यादा, बाहर भी घर वाले भेजते हैं, पढ़ लिख रहे हैं, मगर आप भी देखते हैं सोशल मीडिया पे आजकल क्या चल रहा है, या दिल्ली में क्या कल चल रहा है, या देहरादून में क्या चल रहा है, तो उन लड़कियों को क्या क्या मैसेज देना चाहिए? लड़कियों को सिर्फ इतना मैसेज देना चाहती हूँ कि घर वाले अपने ट्रस्ट पर भेजते हैं, मतलब एक भरोसा होता है घर वालों का, तो उसे न तोड़े, अपनी मर्यादा में रखे। एक जो पगड़ी का सम्मान है वो रहना चाहिए, चाहे आप दिल्ली जाएं, चाहे आप यूके जाएं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाएं।
जी, वो सबसे ज़रूरी है। धन्यवाद। क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। जो प्रोग्राम हमारा हर होता है देशवाल का, भाइयों का मिलन है, और कोशिश करते हैं अपना देशवाल गोत्र प्लस समाज में जो कुरीतियां हैं उन पर विचार कर जाए और कोशिश कर जाए समाज में जो बुराइयां उन्हें खत्म करने पर काम करें। ये संस्कृति का मामला है। जब तक नौजवानों के अंदर अपने आप कहने से नहीं आता कुछ भी, आप भी यंग कहने से नहीं आता। जब यंग ये महसूस किएगा ना कि हम गलत लाइन पर चल रहे हैं, जैसे नशे का एग्जाम्पल ले लो आप, ऐसे नहीं छूटता, किसी कहने से कोई नहीं मानता। अंदर से झांकना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। हम जिस विचारधारा एक बनानी पड़ेगी, और हम जिस उम्र में आ रहे हैं हम सिर्फ समझा सकते हैं कि बेटा ये गलत है, ये ना करो। ये तुम्हारे बस का है मानना। तो देखो जो आपकी एज है उनने है। यंग का जब तक अपने विचार, जैसे दूसरी बात कह रहे थे आप इसकी चैनल की, यूट्यूब वालों की, यूट्यूब पर जो गंदा सिस्टम फैलाया है ना, उसको जाट कम्युनिटी तो 1% भी पसंद नहीं करती। नहीं, जो जाट के बच्चे भी कुछ हैं तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम उन्हें ये कहना चाहेंगे कि ये अच्छी बात है, ये मर्यादा नहीं है। जाट कम्युनिटी की ये मर्यादा नहीं है। तुम अपने बुजुर्गों को बदनाम कर रहे हो, इस चीज को छोड़ दो, ये अच्छी लाइन नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे। अच्छा, जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, वो अपनी संस्कृति के साथ रहें, जैसे आपने बात करा, क्या आप एक अहम रोल मानते हैं जो घर में बहू है या जो बीच का है, आपके लड़के हैं जो हमसे पहली एक जनरेशन है, उन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए? अपने बच्चों को क्या पहनाना है, शुरू से कैसे रखना है, ये भी एक मायने की बात है। 100% बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मायने की बात है। अगर हम अपने घर के वातावरण को नहीं बदल पाएंगे तो हम दूसरे को क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह पाएंगे। अपने घर से अपने वातावरण को बदलना पड़ेगा, बच्चों को मानना पड़ेगा कि ये बुराई को कल्चर बड़ा रहना चाहिए या फैशन? नहीं, कल्चर फैशन कोई मायने नहीं रखता, कल्चर बड़ा है। वो कहने लगा जी पढ़े लिखे हैं, ये तो सब शहरों में तो क्या है ये? आप इसे एजुकेशन मानते हैं या और भी? नहीं, इलिटरेट मानता हूँ। ये एजुकेशन नहीं है। किसी चीज को बदनाम करना क्या है? कोई एक ना कोई एजुकेशन है ना इसका एजुकेशन से कोई संबंध है। ये तो गिरावट है। तो आज का क्या मैसेज आपको लगा? हमारा भी मैसेज ये रहा कि इसमें जैसे ये पंचायत है खाप की, हमारे देशवाल खाप से, जैसे हमारे प्रधान जी, हमारा आज का मैसेज ये था कि हमारे देशवाल खाप के बच्चे बुराई से दूर रहें। हम जो है ना मतलब लड़कियों को पढ़ाएं, बुराई से बच्चों को नशे से बाहर निकालें। जैसे हमारे ये कोई गुजरता आदमी उसके बाद ये भोज की प्रथा है, ये एक नाजायज खर्चा है समाज में, इसको भी हम बिल्कुल गलत मानते हैं। ये तीनों चारों बुराइयों से हमारा ये है कि हमारे गोद से निकलनी चाहिए, इसे हम पसंद नहीं करते। पूरे समाज आपके गोद से भी निकले, जाट बिरादरी से, और पूरे समाज सुबह समाज सबके लिए भाई जी। ये जब आप इसके कह रहे थे ना, हमारा ये था। धन्यवाद। बाबा जी नमस्कार, कैसे हैं जी? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप पे बड़ी जिम्मेदारी है सभी खापों को कंट्रोल भी करना, फिर मंत्री भी एक लग जा पीछे है, मंत्री नेताओं पे लगे, पर ये खाप चौधरी के हैं तो आप सर्व समाज के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। मगर ये जो 13वीं भोज का हर बार जिक्र होता है और फिर चर्चाएं हुए कि चौधरी भी लोग लगाते हैं, पर उनके आसपास ही नहीं रुक पा रहा। मैं कुछ खाप चौधरियों में भी करनीर कथनी मानता रहे, कहेंगे कुछ मंच माला और माइक सब कुछ मनो आप या मनो, और मैं मुंह कह भी हूँ लेकिन यहाँ नहीं कह पाया। लेकिन समस्या वही है, घुमा के दूसरी तरफ से कह दिया मंच माला माइक सब कुछ आए, मंच पे बैठ जाओ, माइक मिल जाओ और माला मिल जाओ, गला साफ करा चले गए। तो पापा जी तो चुप जाओ, उन्हें कह दे तो चुप भाई। देखो एक बात है, देखो अंधा नहीं कह और क्या सुअंखा कहेंगे? बताओ सुअंखा कैसे कहते हैं? फिर विरोध हो, यही तो विरोध तो होगा। सच्ची गोली दो तो कड़वी लगेगी। सच्ची बात बड़े बुढ़े नु कहते हैं, सीधी शंख मोंगली कह दो तो वे कुछ और, पर हम कह रहे हैं शंख मोंगली दे दी। 13वीं की बात करें, पहले एक प्रथा थी, 13वीं बैठ के खाना होता था, जो बड़े बुजुर्ग हो 70-80 साल के, वो एक व्यवस्था थी। अब जो है छोटे हो बड़े हो कढ़ाई चढ़न लगी, कढ़ाई, यही तो दुख है, यही तो दुख है। तो क्या एक्शन लेंगे? एक्शन हमने ये ले रखा है, 1.5 साल हो लिया। हम स्पष्ट कहते हैं, कई चौधरी हमारे इस चीज को मान चुके। उनके पिताजी एक्सपायर हुए, उन्होंने सिर्फ चाय, वो भी सिर्फ बाहर के लिए, जो बाहर से अतिथि आया उनको सिर्फ चाय और हलवे का प्रसाद, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। और हम लोग चाय भी नहीं पीते। अपना जाएंगे हमन पर आवती थी, पगड़ी का प्रोग्राम है, अपना चले आए। एक दिन आदमी बढ़ती रह ले, भूखा रह ले, मर नहीं सकता। अच्छा, खाप चौधरी की बात करें, वो भी लोग बहिष्कार कर रहे हैं, मगर बहुत जगह देखते हैं कि वो लोग भी जाते हैं, तो फिर कैसे सब? भाई जाते तो हैं, लेकिन वहां जाके ये कहो भाई हम ले नहीं, हम खावे नहीं,
बाजी दफा अभी बामडोली का हम लोग स्पष्ट नाम लें, बामडोली में हम गए, उसने कहा जी मैं लड्डू बनाऊंगा, मैं कहा हम बिल्कुल ले आने के। कहने लगा नहीं जी पगड़ी पे आ जाओ, हम पगड़ी पे गए, वो कहने लगा लड्डू का डिब्बा लेके जाओ, मैं कहा हम बिल्कुल नहीं लेके जाओ, जिसे चाहता उसे दे दिए। अच्छा बाबा जी, पुराने समय से हैं, बड़े बुजुर्गों के समय से जो 13वीं की प्रथा आ रही वो सही थी, मगर क्या व्यवस्था बदल गई, ये क्या और ये व्यवस्था पैसे से बदल गई। वोट बच पहले पैसा नहीं था, लेकिन मान सम्मान इज्जत थी। आज पैसा सबसे ज्यादा है, दिखावा आ गया, एक अहंकार मैं, जो शब्द लग गया मैं, मेरे से ऊपर कोई ना, और मैं के गल छुरी है, वोट बढ़ गई है। होड़ बढ़ रही। एक सामाजिकता भिन्न एक थी कि सब एक जगह बैठ कर खाते थे, बड़ा हो छोटा हो। छोटा हो, उसमें एक मान सम्मान भी तो था। अगर कहीं प्रोग्राम में शादी ब्याह में आप जा रहे और पंगत में बैठ रहे, तो पंगत में बैठने के बाद में हंसी ठट्टा भी होता। आप मेरा क्या कह देते ना, रख दे एक पूरी, वो कह देता उसका क्या, तो हंसी ठट्टा भी हो गया और मान सम्मान भी हो रहा था, अन्न का भी अपमान नहीं था। और अन्न भी बचा नहीं था। आज आधे से ज्यादा ड्रम भरे हुए मिले हैं अन्न के, इतने लोग खाते नहीं जितना खिंडाते हैं। हम मानते हैं सिख समुदाय के जो लंगर प्रथा उससे सीखना चाहिए, बिल्कुल। ये सनातन की, देखो, और सनातन ने छोड़ दी। ये भारत समाज हर बिरादरी का लोग हैं, अच्छाई सीखो। हम हर आदमी में बुराई काटे हैं, लेकिन उसकी अच्छाई ले लो, बुराई छोड़ दो। अच्छाई देर में जाती है, आपने कहा। वो तो बुराई सामान्य नेकी, डाल। नेकी बड़े बुजुर्ग कह गए, नेकी 9 कोस और जो को 100 कोस। भाई अगर हम कर रहे तो शामली तक जाने में 1 घंटा लगेगा, या शाम तक भी ना जा, और कोई यहाँ गलत काम हो जा तो मुझे फटाकर पूरी मीडिया में जानकारी हो जाएगी कहाँ यो काम हो गया। अच्छा, चुनाव अब नजदीक आ गए हैं, और अब आप सब लोग मंच से भी कह रहे थे कि पप्पुए भी चलेंगे, फ्रूटी भी चलेंगे, तो उसके लिए क्या रहेगा खाप चौधरियों का, या फिर एक बार फिर देखो, हम तो कप्तान साहब से भी जहाँ भी, जहाँ मान लो एक दिन बागपत थे, कप्तान साहब को वहाँ भी कहा, प्रधानी का चुनाव निकट आ गया, जिला पंचायत के आगे थोड़ा सा दारू पर ध्यान रखो। एक गांव में लगभग 100 बच्चे नहीं तैयार न स्टडी हो रहे, उसका मेन कारण है प्रधानी का चुनाव। प्रधानी के चुनाव में दारू बंद कर दो, और जो एक भी नया बच्चा, अच्छा बहिष्कार भी नहीं होता, बात समाज अच्छे होने की हो, फिर भी उनके पीछे भीड़ नहीं है। भीड़ तो वही रहे ना भाई। जो को तो एक यहाँ से एक प्रवचन देने वाला एक स्वामी जी आ जाओ, आर्य समाज की कोई साधु आ जाओ, उसके पास यहाँ 10 आदमी ले आने के, और एक नाचने गाने वाले आ जाओ, यहाँ 1000 आदमी आ जाएंगे। तो कौन है तो समाज सोच के का समाज जिम्मेदार? की सोच का फर्क है, समाज किससे बनता सोच है? का फर्क है। समाज किससे? समाज हम सबसे मिले, तुम भाई सब गलत हो चुके। कहीं ना कहीं हम गलत है। भाई आप सब अगर मिलके चलेंगे तो चलेंगे। तो आज का कैसा रहा पूरा प्रोग्राम? प्रोग्राम आज का ठीक रहा, जहाँ 2 बर्तन हो वे खड़केंगे भी, और खड़कने के बाद में इकट्ठे भी रखे जाओ। जब उनको बर्तनों को धोए तो वे एक टोकरे में रखे जाना, और फिर उसी टोकरे में तब उठ कर उनमें खाना भी परोसा जा और सब खावे। तो वही बात है, जहाँ 2 परिवार के सदस्य होंगे वे खड़केंगे भी, और फिर आगे विचार भी नए उत्पन्न होंगे। धन्यवाद। दादाजी तो आज आ नहीं पाए, उनकी से थोड़ी अच्छा। हरियाणा रोहतक गांव लाडो देशवाल ही हैं देशवाल आप। का पैतृक गांव है। पैतृक गाँव। पैतृक गांव कितने गाँव है हरियाणा में? लगभग हरियाणा, राजस्थान और अपने उत्तर प्रदेश में लगभग 150 गांव है। हरियाणा में वो एक एक करके अलग अलग भी बस जाते हैं आजकल, 2-4-5 घर का भी गांव बना दिया। मतलब आपके पास लगभग कितने गाँव हैं? जो आपके 50 के जान- लगभग है। 50 के, तो हाँ। काफी संख्या में है देशवाल। हाँ हाँ जी, वह हमें ये बहुत बढ़िया लगा। पहले भी कई प्रोग्रामों में आए और आगे भी आते रहेंगे, और ये हमारे ज़्यादा ये और कुछ नहीं कह सकते भाई। हमें शकील पैदा करनी चाहिए, और अपने बच्चे जो ये वीडियो गेम और टीवी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको गेम में, ग्राउंड के गेम में लेकर जाना चाहिए। धरती से किसान का बच्चा हट चुका है गेम में। पर धरती से हट चुका है, सरकार इस पर इतना ध्यान देती नहीं। सरकार भी ये सोचती है मल्टीमीडिया पे ज़्यादा जाए बच्चा, क्यों उनको सुविधा देनी पड़ती है। स्टेडियम में जाओगे बाथरूम नहीं है, बच्चे का मानसिक विकास भी नहीं होगा जब तक वो खेले कूदेगा नहीं। जब खेलेगा समय कूदेगा नहीं- सेहत ठीक नहीं रहेगी। कमरों में बैठ के बस फोन तक बस सीमित। बस 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 यही सोच रहे हैं कि ज़्यादा तो वो उसके दोषी तो ये जो अभी फिलहाल जो लोग चल रहे हैं, जो फिलहाल की पीढ़ी है वो दोषी है। भाई हम भी दोषी हैं। अगर हमारा बच्चा फोन देखेगा या टीवी में ज़्यादा रहेगा तो हम भी खुद दोषी हैं। उसको शकील दो। बाबा जी का स्वास्थ्य ठीक है? हाँ वैसे ठीक है, बहुत बढ़िया चैनल लगा, क्या मैसेज देने चाहोगे कि भाई कैसा लगा यहाँ का जो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया भाईचारा जी। हरियाणा में एक प्रोग्राम यूपी वाले को कहते हैं भाई, यूपी वाले ऐसे फर्क तो नहीं। ना जी, ये मन ये है हरियाणा वाले कहते ना हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो छोटा बचपन में आने लगा था दादाजी के साथ। मेरा तो ये गांव घर जैसा है,
ठीक है, परिवार है? परिवार है मेरा। चलिए धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है जी मंजीत भाई। तो पूरा खड़का झटका हुआ पूरे भाई ये तो चलता रहा बस सभाओं में बात। अच्छा, एक बाबा जी ने कही कुछ एक मामला है यहाँ का, 4 लोग बैठ कर सुलझा लो, एक इंडिकेशन दिया, क्या मामला? नहीं देखो ये आपसे जो है मतलब थोड़ा बहुत छुटफुट हो जाए उसमें जो है भाई दोनों हो गए और उन्हें आदमी आजकल कोर्ट की तरफ भाग गया है, 2 भाइयों की बात नहीं मानते। तो उनका कहने का मतलब था बाबा जी का हमारा कहीं हमारी खाप में कई जगह इस तरह के विवाद है जो उन्होंने भाषण में भी कहे। हम वहाँ पर अपना बहुत प्रयास करा, कई बार हम वहाँ जा चुके हैं। यही है कि भाई किसी तरह मन अहम है, भाई अहम है दूसरों की वजह से, तो कई चीज़ ऐसी है जो उसमें उसे भी करेंगे, उसमें ये खाप चौधरी पर भी आरोप आवे। अच्छा, क्या कहना, जो लोग यहाँ पर पहुंचे उन्हें क्या हमें धन्यवाद दें? भाई धन्यवाद है सबका है जो उनका धन्यवाद है। और देखो एक ये भाईचारा है समाज में, एक संदेश जा भाई हम 1000 अगर वो कर रहे हैं संबोधन कर रहे हैं तो 10 पर प्रभाव पड़े। मृत्यु भोज का है जैसा कि माँ बाप की सेवा कम है, 80% आदमी बीमारी से मरता है। आप तो मीडिया वाले हैं, 20% वैसे मरे। पहले तो आज का दौर में बीमारी का बोझ पड़े इस आदमी पर। 20% सोच सभी बनाए जब हाँ वो थोड़ा हो जाने मतलब हाँ दुखी रहिए, लेकिन जो बीमारी से है पहले उनका इलाज कर रहा है आज महंगाई के दौर में, क्योंकि मेडिकल बड़ा महंगा है। फिर अचानक वो गुजर जा, उसकी स्थिति इतनी डाउन हो जाए कि लोग समाज यार बस की तेरा नहीं कर पाई, तो उसमें एक्स्ट्रा बोझ पड़े वो अच्छी बात नहीं है। देखो समाज को आगे आना पड़ेगा, आप जैसे नहीं भाई हम तो कह रहे हैं बहुत छोटे हैं, पर हम ये हमारी भाई तो रिक्वेस्ट है सबसे खाप चौधरी से हमारी खाप में एक संदेश जा लिया कि मृत्यु भोज पे जब तक उस गांव में 13 नहीं होगी, चाय तक भी नहीं पी जाएगी उस गांव का आदमी। तो शुरुआत होगी जैसा यहाँ आज था। हाँ यहाँ इससे पहले भी हो रही थी, यहाँ से यहाँ तो होगी, शुरुआत होगी इस बात की कि भाई मतलब मृत्यु हुई दाह संस्कार करके बनवा लो चाय। मंच से बात नहीं, नहीं वैसे हकीकत में होगी। हम जो है वैसे भी जाते हैं, हम समाज में कुछ आदमी ऐसे है जो हम सब सर्व समाज से ही कहते हैं, हमारी बिंदिया है। तो ये मंजीत भाई और धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद आप भाई। चलिए धन्यवाद। आपने देखा ये लोग सब लोग अभी यहाँ पर रहे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ ये, और सब लोग एकत्रित होकर यहाँ पर इन्होंने एक भाईचारे का मैसेज दिया। तमाम जो करूतियां हैं समाज की या मुद्दे हैं उन्हें उठाया है। देखते हैं इसमें क्या स्थिति रहेगी, या इसी तरह ये समाज की जो करूतियां हैं चलती रहेंगी। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।